Welcome to student. Today I take BSc second year class paper second organic chemistry. आज हम लेसन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड जैसे कि नाम से ही दिख रहा है, एरोमेटिक यानी कि एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए, हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप उस एरोमेटिक सिस्टम से एडेड होना चाहिए और उसी को हम फिनॉल कहते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड में इन जनरली यहाँ 2 कैटेगराइजेशन दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है फिनॉल और सेकंड है इसमें एरोमेटिक अल्कोहल, अर्थात बेंजीन रिंग से कोई एल्काइल ग्रुप एडेड है और उस एल्काइल ग्रुप से फिर OH जुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल यहाँ मैंने लिया है जो कि है बेंजिल अल्कोहल। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड जिसको कि हम फिनॉल कहते हैं, अर्थात एक बेंजीन रिंग पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उस फिनॉल को हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में कैटेगराइज कर सकते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनॉल जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर 1 OH ग्रुप एरोमेटिक सिस्टम पर प्रेजेंट होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है फिनॉल, 2 मेथिल फिनॉल आदि। डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें बेंजीन रिंग से 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, जैसा कि इसमें दे रखा है O डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन जिसका कॉमन नेम है कैटेकोल, M डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन जिसका कॉमन नेम है रेसोर्सिनॉल और P डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन जिसका कॉमन नेम है हाइड्रोक्विनॉल। इसी क्रम में अगर हम देखें तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जो हैं जिसमें एरोमेटिक सिस्टम से 3 OH ग्रुप एडेड हों, उसका एक कॉमन एग्जांपल यहाँ मैंने लिया है जो कि है पायरेगैलोल। इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। अब फिनॉल के ये कुछ कैटेगराइजेशन हमने देखे, अब हम इसके आगे देखते हैं फिनॉल के फॉर्मेशन मेथड, अर्थात किन किन तरीक़ों से फिनॉल का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम मेथड देखें तो ये इसमें है कोलतार। कोलतार में बहुत सारे मोनोहाइड्रिक फिनॉल प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से फिनॉल का सप्रेशन करने के लिए जो डिफरेंट टाइप के मोनोहाइड्रिक फिनॉल उसमें प्रेजेंट है, उसकी रिएक्शन हम AROH यानी कोलतार में जो प्रेजेंट है फिनॉल, उसकी रिएक्शन हम NaOH से करते हैं तो एराइल सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और वाटर बनता है। इस सोडियम फिनॉक्साइड की फिर हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाकर फिनॉल के मॉलिक्यूल को प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में हम इसके सेकंड फॉर्मेशन मेथड को देखें तो यहाँ पर हम डाईएजोनियम साल्ट का हाइड्रोलाइसिस कर भी फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। जब बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पर प्रेजेंट N2 गैस फॉर्म में रिलीज हो जाती है। वाटर का HCl के साथ एडेड होकर HCl बनाता है और वाटर का OH बेंजीन रिंग पर जाकर फिनॉल का फॉर्मेशन करता है। इसी क्रम में हम अपनी अगली रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे। इसी क्रम में फिनॉल की अगली फॉर्मेशन की रिएक्शन है सोडियम सल्फोनेटों के सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया। जब हम बेंजील सोडियम सल्फोनेट की रिएक्शन NaOH से करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। जब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन H2SO4 से करवाते हैं तो 2 फिनॉल के मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसी क्रम में अगला मेथड जो है वो है डाउ मेथड, जिसको हम अराइल हैलाइड के हाइड्रोलाइसिस से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसे ही डाउ मेथड कहते हैं। जब भी हम अराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो अगेन सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। यह रिएक्शन 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन फर्दर HCl से करवाते हैं तो हमको यहाँ पर फिनॉल मिल जाता है।
अगली रिएक्शन है फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा कि हम जानते हैं RMGX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, चूँकि हमको यहाँ पर फिनॉल का फॉर्मेशन करना है तो यहाँ हमको एज अ सबस्ट्रेट के रूप में एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा, जो कि होता है C6H5 MgBr। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें C6H5O MgBr सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर हमको फाइनली फिनॉल मिलता है। इसी क्रम में फिनॉल फॉर्मेशन में अगली रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द फिनॉलिक एसिड। जब भी हम कोई फिनॉलिक एसिड का सोडा लाइम की प्रेजेंट में डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं, सोडा लाइम NaOH और CaO के कॉम्बिनेशन को हम सोडा लाइम कहते हैं। जब हम सोडा लाइम की प्रेजेंस में किसी भी फिनॉलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट रिमूव हो जाता है साइड प्रोडक्ट के रूप में, और हमें यहाँ पर मेन उत्पाद के रूप में फिनॉल मिलता है। इसी क्रम में अगला मेथड है राशिंग मेथड। राशिंग मेथड को फिनॉल फॉर्मेशन की हम जर्मन विधि भी कहते हैं। जब भी हम बेंजीन की रिएक्शन HCl एसिड एंड ऑक्सीजन से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर एंड Fe कैटलिस्ट, और इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, तो हमें यहाँ पर क्लोरोबेंजीन मिलता है और वाटर मिलता है, जिसका अगेन हाइड्रोलाइसिस सिलिका की उपस्थिति में करवाने पर फाइनली हमें यहाँ पे फिनॉल मिलता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि फिनॉल के फॉर्मेशन के डिफरेंट मेथड देखे, जिससे हम फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड है। इस टॉपिक का अगला पार्ट मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके, थैंक्स।